प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है ये आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। और सबसे पहले मैं आपसे एक बार तालियों की गुजारिश करता हूँ कि अपने डायरेक्टर साहब के लिए ताली बजाएं जोरदार। एक ताली के सबसे ज्यादा हकदार है क्योंकि इन्होंने ऐसा स्कूल खड़ा कर दिया एक गांव में जो हमारे पूरे विभाग के लिए उदाहरण है। क्योंकि गांव में इतना अच्छा स्कूल चलाना, मुझे अभी पता चला कि 2000 से स्कूल चल रहा है। इतने शानदार तरीके से स्कूल को CBSE तक ले जाना और वहाँ से 5 बच्चों का नीट में एग्जाम क्वालिफाई करना, ये इस बात का सबूत है कि मजीद साहब की मेहनत वाकई में बहुत लाजवाब थी। उनका कमिटमेंट बहुत मजबूत था। उन्होंने सोच कर रखा था कि मुझे इसी गांव में फूल खिलाने हैं, इसी गांव में मुझे फूलों को खिलाना है और इसी गांव से मुझे एक क्रांति पैदा करनी है। एक क्रांति है जो आज की वाकई में क्रांति है कि एक स्कूल से 5 बच्चों का नीट निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। एक समय ऐसा ही था कुछ सालों पहले कि पूरे विभाग से 5 बच्चे नहीं आते थे। आज एक स्कूल से 5 बच्चे आते हैं, तो इस बात का सबूत है कि बच्चों की मेहनत के साथ साथ डायरेक्टर साहब की मेहनत कम नहीं है। बहुत बड़ी मेहनत उन्होंने की है, उनकी लाइफ लगी है इसमें, उनके परिवार का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। वो बड़ी अच्छी बात है कि डायरेक्टर साहब से बात करते हुए मुझे पता चला कि गांव के लोगों का भी अच्छा समर्थन रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आपके स्कूल के प्रिंसिपल इनके लिए और स्टाफ के लिए एक बार ताली बजाइए आप। ये आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। कभी भी अपने गुरु से जो आपको पढ़ाता है या पढ़ाती है, हमेशा आपकी जिंदगी के बारे में अच्छा सोचता है। मैं भी प्रोफेसर हूँ, मैं भी बच्चों को पढ़ाता ही हूँ, तो हमारा टारगेट ये होता है कि बच्चों की लाइफ सबसे ऊपर होती है हमारे लिए। तो आपकी साथ जो एनर्जी लगती है, आपके साथ जो मेहनत करते हैं वो टीचर्स होते हैं। वो टीचर्स का सहयोग अगर आपको मिल गया और टीचर्स के साथ मिलकर आपने काम किया तो आपकी कामयाबी तय है। ये बिल्कुल आज का उसूल बना लीजिए कि हमें टीचर्स से हमेशा सीखते रहना है और टीचर्स हमेशा आपको अच्छी बात बताते हैं। और एक बात का जरूर बताइए उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने नीट एग्जाम में क्वालिफाई किया और नीट में अलग अलग तरीके की रैंक हासिल की। और ये बच्चे जो आज यहाँ राइट साहब ने प्रोग्राम करवाया है, इसलिए करवाया है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये बच्चे आपके बीच से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं और आप इनसे जितना सीख सकते हैं कहीं और नहीं सीख सकते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये बच्चे आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ ही पढ़ते हैं, उसी गांव में रहते हैं, आपके आसपास के माहौल से ये बच्चे निकल कर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इनसे जिस तरह ये आज आप सम्मानित हुए हैं, कल आप भी सम्मानित होंगे। और जरूरी नहीं नीट के लिए आप सम्मानित हो, आपके लिए कैरियर की इतने सारे फील्ड मौजूद है कि आप कहीं भी जाकर बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। पसंद है कि आप ईमानदारी के साथ मेहनत करें। मेहनत ऐसा पहलू है, मेहनत ऐसा एलिमेंट है, जिस भी फील्ड में आप करेंगे उसी फील्ड में आपको कामयाबी दिलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोकस करते हैं स्टडी पर तो आप स्टडी को आगे जा सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट भटक जाए, कोई बच्चा भटक जाए अगर और वो नशा करने लगे या वो चोरी करने लगे, तो वो चोरी में माहिर हो सकता है। अगर वो चोरी पर ज़्यादा ध्यान देता है तो बहुत बड़ा चोर बनेगा। तो फोकस हमारे माइंड का किस चीज़ पर है ये हमें पता होना चाहिए। अभी से सारे बच्चों को ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा फोकस स्टडी पर होना चाहिए, किसी और को नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बातों में एक बात, सारी बातों का एक निचोड़ है कि सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। देंगे सारे बच्चे? शाबाश। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि आप जब बड़े होंगे तो आप लोग बहुत सारे अधिकारी बन सकते हैं। आप में से डॉक्टर तो बनेंगे ही, क्योंकि डॉक्टर की शुरुआत यहाँ से हो गई। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अगली बार हम डबल हो सकते हैं, हमारे यहाँ 10 हो सकते हैं। इसकी चिंता मुझे नहीं है। मुझे चिंता इस बात की भी है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इनमें से बहुत सारे अधिकारी होने चाहिए। अधिकारी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ और लगातार मैं बच्चों को गाइड करता हूँ इसके लिए।
और बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और सिविल सर्विसेज पर्टिकुलरली जिसको हम कहते हैं आईएएस का एग्जाम, उस एग्जाम में मैं एक्सपर्टाइज हूँ खासतौर से, और पीसीएस एग्जाम्स के लिए और हायर एजुकेशन के लिए। इस फील्ड में बच्चों को जब मिला तो पता ये चला है कि बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है। हर कोई कहता है बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है नौजवान में, बस थोड़ी सी डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। वो डायरेक्शन आपको स्कूल से मिलेगी, वो डायरेक्शन जैसे मैं आया हूँ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्शन आपके एरिया पे बहुत रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने तैयारी शुरू की आईएएस की, अब आईएएस की तैयारी आपने शुरू की, आपने देखा कि उसमें बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस किताब में कितना पढ़ना है। ये आपको गाइडेंस की बात होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रोच कैसे होनी चाहिए। आईएएस के एग्जाम में अगर आप पढ़ने पर आ जाएं तो आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, पढ़ने का काम खत्म नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसे पढ़ना है कि आपके एग्जाम क्वालिफाई करता है, विद्वान नहीं बनना है, आप एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो एग्जाम को क्वालिफाई करने की अप्रोच होती है जो आपको टीचर बताता है। जब हम यहाँ थे मेवात में, हमें कोई बताने वाला नहीं था, आईएएस की फुल फॉर्म में नहीं जानते थे लोग, तो हमने ज़्यादा मेहनत की। इसलिए मेहनत की क्योंकि हमने बहुत सारी किताबें ऐसी पढ़ ली जिनके बारे में हमें पता तो था, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं थी पढ़ने की। लेकिन आप उस स्थिति से आगे हैं, आपकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि आप आईएएस की फुल फॉर्म भी जानते हैं और आपको ये पता है कि मुझे आईएएस में क्या करना है। अगर आपको क्या करना है इसके बारे में हम आपको बताने के लिए यहाँ हाजिर हैं। हमें कोई ऐसा टीचर या हमें ऐसा मेंटर उस समय नहीं अवेलेबल था जो हमें बताता। हो सकता है कि हमें भी कम मेहनत करनी पड़ती। तो अभी आईएएस का मैथ्स चल रहा है, अभी जब रिजल्ट आएगा तो मुझे उम्मीद है कि एक दो बच्चे जरूर जवाब से निकलेंगे। और बड़ी आश्चर्य की बात यह है, बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ से अब बच्चे हर फील्ड में सोचने लगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे लॉ की बात आए, चाहे जुडिशरी की बात आए, चाहे इंजीनियरिंग की बात आए, हर फील्ड में बच्चे जा रहे हैं। अब यहाँ क्रांति पैदा हो गई है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। क्रांति का मतलब ब्लड शेड नहीं होता। कहीं सोचते हो क्रांति तो कहते हैं खून खराब है, को ऐसा नहीं है। क्रांति का मतलब होगा बदलाव और जल्दी बदलाव। तो ये क्रांति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि आपके स्कूल से 5 बच्चे निकल रहे हैं, तो हम कहीं और भी आपके एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स क्रिएट हो रहे हैं, ये क्रांति ही है। ये हमारे बच्चों को आगे लेकर जाएगी। और आपके साथ समाज में बदलाव हो रहा है। अभी भी कुछ गांव में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि समाज में जो बच्चा पढ़ता है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे रहते हुए यहाँ काफ़ी दिन हो गए, मैं यहीं से निवास से ग्रोन करता हूँ। टांग खींचते हैं बच्चों की, बच्चों का नाम लिखवा देते हैं केसेस में, सर्विसमैन का नाम लिखवा देते हैं। तो ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, ये लड़ाई उसकी पढ़ाई से भी है। क्यों? क्योंकि उसमें आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे। भाई कमजोर समझ लिया, जो सर्विसमैन को टीचर है अगर उसका नाम दर्ज करवा दिया तो कहीं नहीं उसको कमजोर समझा तभी तो। लेकिन ये सोच बदल रही है। ये बदलेंगे आप, जब आप रिजल्ट लेकर आएंगे तब बदलेगा। आप लोग जब तक नहीं आगे तक आएंगे, अपने रिजल्ट्स को नहीं दिखाएंगे, एग्जाम्पल्स क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक ये बदलाव नहीं हो सकता। आप बदलाव करेंगे, आज की जनरेशन बदलाव कर रही है, तो जनरेशन फ्रंट पर आकर जब बैठती है, मेहनत करती है, तो समाज बदलता है। तो आपके साथ कोई जरूरत हो तो आपके डायरेक्टर से नहीं खड़े, हम नहीं खड़े, ऐसा नहीं है। इस समाज की सोच को बदलना है हमें। जैसे महेंद्रगढ़ की आप बात करो, रेवाड़ी की बात करो, आप वहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स आ गए। हमारे यहाँ में ये स्कूल है, एक अरावली पब्लिक स्कूल है, और 2-4 स्कूल होंगे, बहुत कम है ये। लेकिन उधर हमने क्या है, हमने एक बार हम स्पेशल गए जांच करने के लिए कि यहाँ स्कूलों में इतने बड़े स्कूल कैसे चलते हैं। तो वहाँ पर पता ये चला कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो स्कूलों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हमें भी कम से कम अपने इस स्कूल के साथ कभी भी रहो, आप कहीं भी रहो, इस स्कूल को जरूरत हो आपकी, आपके पास आउट होने के बाद भी आप इसके साथ रहते रहेंगे और समाज में डरेंगे नहीं। पढ़ाई को ताकत बनाओ। केवल आपको गांव में है, आप किसी ने बीए किया है तो उसे सीधा कह देता आपको व्यक्ति, भाई तूने बीए किया, क्या कर लिया? अब बताइए, उससे अनपढ़ आदमी पूछ रहा क्या कर लिया?
जो बीए है वो कुछ कर भी सकता है, लेकिन अनपढ़ कुछ कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ इस समाज में बच्चे दबते हैं, लेकिन किसी को दबना नहीं है। अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करेंगे तो आप दबेंगे नहीं। अगर आपने पढ़ाई के साथ चोरी की, नकल की, तो आप दबेंगे। ये मैं लिख के देता हूँ। बच्चे क्यों कमजोर होते हैं? जब वो एग्जाम में नकल करते हैं। नकल तो ना करिए, बिल्कुल नकल कभी भी। आगे बढ़ो, कहीं भी जाओ, अपनी मेहनत करो और मेहनत के दम पर अपने अचीवमेंट्स बनाओ, अपने टारगेट्स बनाओ। बहुत सारे फील्ड हैं। मैं तो बल्कि नहीं कहीं कि आता रहा हूँ पहले भी यहाँ पर। डायरेक्टर साहब जो याद करते हैं तो आ ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बच्चों में दिखता है, तो चेहरों पर झलकती है। उनके चेहरों में एक क्यूरियोसिटी है जो ये बताती है कि हमें कुछ करना है। तो आज के 5 बच्चे जो यहाँ पर आज आए हैं, इनका भी आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो और आप कड़ी मेहनत कीजिए। बस एक ही बात मैं कहता हूँ बार बार अपने इलाके में, क्योंकि जब हम यहाँ से पढ़कर गए थे तो यहाँ जागृति कम थी, अब बहुत जागृति है। कुछ करके दिखाइए। और बच्चे के पास सबसे ज़्यादा करके दिखाने के लिए उसकी पढ़ाई होती है, उसकी मार्कशीट होती है, तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आप समाज को बदलेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने के लिए यहाँ पर इतना मौका दिया।